हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम कम्स ट्रू। आप सभी माताओं जिन जितिया का व्रत रखा था उन सबको बहुत 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 प्रणाम, क्योंकि जितिया का व्रत करना काफ़ी कठिन है। ये मेरा पहली बार एक्सपीरियंस था। हम भी इस साल जितिया का व्रत रखे थे और अच्छे से गया मेरा व्रत। कोई चीज़ की परेशानी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। बस हाँ, निर्जल होता है तो थोड़ा सा शाम के टाइम लगने लगा कि हाँ बहुत प्यास लग रही है, बट वो हो गया अच्छे से हो गया। भगवान का नाम लेते रहिए, सोचते रहिए, अच्छा पॉजिटिव चीज़ें चलते रहती है। खुशी होता है एक अंदर से कि हम अपने औलाद के लिए, अपने बच्चे के लिए व्रत कर रहे हैं। सब अच्छे से हो जाता है। मेरा भी बहुत अच्छे से हो गया, व्रत हो गया, आज पारण भी हो गया एंड अभी आई एम फीलिंग वेरी 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 गुड। अच्छा लग रहा है। व्रत करने से पहले बहुत डर लग रहा था कि कैसे करेंगे निर्जल व्रत, क्योंकि अब तक ऐसा नहीं कि मैंने कोई फास्टिंग नहीं किया। फास्टिंग तो मैंने बहुत किया हुआ है, बट दिस इज़ माई फर्स्ट फास्टिंग विच इज़ निर्जल। आई डोंट नो व्हाट टू से दैट निर्जल वर्ड। तो बस रुक गए हम वहाँ पे। विदाउट वाटर वाला जो ये मेरा पहला फास्टिंग था, तो मुझे बस एक थोड़ा सा लग रहा था कि कैसे होगा, कहीं प्यास लगेगा तो कैसे मैनेज करेंगे ये सब चीज़ें एंड ऑल। बट भगवान की दया थी, भगवान का आशीर्वाद था, जीत गोसाई का। अच्छे से मेरा सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। इस व्रत का आप सभी लोग जो बिहारी है वो तो सब जानते हैं कि ये जितिया व्रत हम करते हैं, कैसे करते हैं। बट जो बिहारी नहीं है, जो दूसरे कास्ट के हैं, जैसे हम यहाँ पे रहते थे, यहाँ बहुत सारे अलग अलग कास्ट के लोग एक साथ में रहते हैं। सो उनको नहीं पता, मेरे फ्रेंड्स को नहीं पता कि जितिया होता क्या है। सो लेट मी टेल यू ऑल। जितिया एक हमारे में होता है, बिहार का फेमस एक त्यौहार होता है, जो अष्टमी के दिन जिसका उपवास रखा जाता है। और ये पड़ता है हमारा, अभी कुवार चल रहा है, जो हिंदी कैलेंडर होता है उसके महीने के हिसाब से कुवार चल रहा है, और कुवार के 8वें दिन में ये व्रत होता है। तो ये व्रत, ये 3 दिन का त्यौहार होता है। ये जो होता है बेसिकली 3 दिन का होता है। फर्स्ट डे होता है नहा खाए, सेकेंड हो जाता है हमारा जिस दिन हम फास्ट रखते हैं दैट डे, एंड द थर्ड इज़ पारण। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं। बहुत जगह क्या होता है ना, नहा खाए के दिन यूजुअली हम नहाते हैं। नहाए खाए मीन्स हमको नहा के खाना है, नहा लेना है, पूजा करना है, एंड देन वी हैव टू। लेकिन इसमें भी कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जो हमको खानी होती है नहा के बाद। हम डायरेक्टली जो रेगुलर खाते वो नहीं खाते। इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें बनती है, जैसे मरुआ का रोटी और मिक्स सब्ज़ी बनती है। मिक्स सब्ज़ी में भी नॉर्मल सब्ज़ी नहीं होती है, बहुत अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे कि तरोई, जिसको सतपुतिया बोलते हैं। तरोई अलग, सतपुतिया अलग। तो वो सतपुतिया होता है। फिर अलग अलग टाइप की जितनी भी भाजी होती है, पत्ते होते हैं, कुमड़ा का पत्ता, ये सब मिला के 7 प्रकार की चीज़ें मिला के एक सब्ज़ी बनती है। मरुआ का रोटी बनता है। कई जगह अरुई का पत्ता बनता है, जिसको हम बोलते हैं अरबी के पत्ते, वो बनता है। हमारे यहाँ पर मछली बनता है, छोटा मछली चढ़ता है, और एक बड़ा मछली भी बनता है, बिकॉज छोटा मछली इतना हम नहीं खाते, तो बड़ा मछली भी बनता है। ये चीज़ें बनती है नहा खा के दिन में। मतलब बेसिकली हमको नहाना है। नहाते समय भी बहुत नियम होता है। मेरी सास जो है, उनकी सास नहीं है, तो उनको खड़ी तेल देते हैं, ऐसा बोलते हैं, खड़ी तेल देते हैं। तो तरोई के पत्ते के ऊपर में सरसों पीस के, उसमें सरसों तेल मिला के वगैरह डाल के, फिर फूल वूल डाल के उनको तालाब में दिया जाता है। तो हमारे यहाँ तो तालाब नहीं जा सकते उतना दूर, तो हम लोग घर में क्या करते हैं, टब ले लेते हैं, टब में पानी डाल देते हैं, उसी में फिर भर के तालाब जैसा बना के दे देते हैं। वो होता है, हम नहीं करते क्योंकि मेरी सास तो है, उनकी नहीं है, तो उनको करना होता है। वो करते हैं, फिर नहाते हैं, एंड देन जो बनाना है करना है, खाते हैं। और सेकेंड डे उपवास रहता है। लेकिन उपवास से पहले भी, फास्टिंग से पहले अर्ली मॉर्निंग हो गई, जैसे करवा चौथ में सरगी करते हैं ना, वैसे इसमें भी सरगी होता है। तो इसमें आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के 4 बजे से पहले आपको सब बनाना हो, मतलब जो आपने रात में बनाया होता है ना, मरुआ का रोटी, सब्जी, फिर मछली वगैरह, वो सब में से हम निकाल के थोड़ा थोड़ा अलग रख देते हैं। और सुबह उसी को हम जीत गोसाई को, जो हमारे इसके मुख्य देवता है, उनको देते हैं। चील सियार को देते हैं, अलग से निकलता है, और फिर होता है, और हम फास्ट रखते हैं। निर्जल उपवास होता है इसमें, बिल्कुल भी कुछ आप नहीं ले सकते, कंप्लीट निर्जल उपवास। मुंह में इवन आप अपना थूक भी अंदर नहीं ले सकते, ऐसा निर्जल उपवास। आप अपने दांत नहीं खोद सकते, कुछ ये सब नहीं करना होता है। तो ऐसा हमारा फास्ट होता है, इसलिए तो बहुत कठिन होता है।
बट हम करते हैं अपने बच्चे के लिए। बच्चे की जहाँ बात करते हैं, तो हाँ मेरा कैमरा नीचे गिर गया था, तो बस हम वहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप हो गए थे। तो ये जो मतलब ना, हम अपने बच्चे की खुशी के, अपने बच्चे की खुशी के लिए बस भगवान से मांगते हैं और ये व्रत रखते हैं। हमारी सोसाइटी में ना आज भी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ है, माँ होती है, जो परेशान हो जाती है, व्रत नहीं रख पाती है और रोती है इस व्रत के दिन। बहुत सी ऐसी लेडीज़ होती है, क्यों? क्योंकि उनके पास बेटी होती है, और ये जो नॉट इसलिए नहीं कि उनकी बेटी है इसलिए वो रो रही है, वो इसलिए होता है क्योंकि ये उपवास में ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि जिनकी बेटियां हैं वो नहीं करती, जिनका बेटा है वो अपने बेटे के लिए सिर्फ करती है। बट ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बेटी है तो सौभाग्य है, बेटा है तो भाग्य है, बेटी है तो सौभाग्य है, तो करना चाहिए उनको भी। बट हमारा समाज, सोसाइटी जो है वो इस चीज़ के लिए अभी नहीं करता अप्रूव। जैसे कि अगर अभी मुझे बेटी हुई है तो मुझे अभी नहीं उठाना, जब बेटा होगा तभी मैं करूँ, ऐसा। तो वो नहीं कर पाती इसलिए रोती हैं। बट फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से मेरे पास बेटा है, तो हम करते स्टार्ट किए थे। अगर बेटी होती तो भी हम करते भले चाहे कोई कुछ कहे, बट आई विल डू दैट। लेकिन अभी है, भगवान की दया से मेरे पास लड़का है तो हम कर दिए। अच्छा बेटा है मेरा, बहुत मस्त, आप तो देखते ही वीडियोज़ में, तो बहुत अच्छा था, तो हम किए। बहुत अच्छा सा मेरा निकल गया, अच्छे से एकदम हो गया। एक चीज़ जो होती है ना इस उपवास में, जो एक जब एक वुमेन फास्ट करती है तो उसकी जो फास्ट करती है उसकी जो फैमिली होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस समय। आपको उस वुमेन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखना चाहिए। आप आसपास ना मुंह मत बनाओ, कलेश मत फैलाओ। एक अलग सा एक मेंटली टॉर्चर होता है, वो वैसा नहीं करना चाहिए। जो आपके अगल बगल के लोग हैं, आपकी फैमिली के लोग हैं, आपके हस्बैंड हैं, उनको हमेशा आपका सराउंडिंग पॉजिटिव रखना चाहिए। अच्छी बातें करो, खुश रखो, ताकि उनका व्रत बहुत अच्छे से निकल जाए। झगड़ा, लड़ाई, मुंह फुलाना या कुछ करना, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो बहुत सारे घरों में होता है ना। तभी जाके एक वुमेन एक अच्छे से अपना सब काम कर पाती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाती है। नॉट ओनली कि सिर्फ व्रत के टाइम, व्रत के अलावा भी ऐसे भी आप बोलते हो कि एक वुमेन है तो उसको घर भी देखना है, फिर आप बाहर के भी काम करो, आपको जॉब भी करना है, फैमिली। भाई सिर्फ घर को देखना ही बहुत बड़ी जॉब है। एंड सैल्यूट टू ऑल दोज वुमेन जो घर भी देखती है प्लस ऑफिस भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, हैंडल कर रही है। भाई साहब सैल्यूट है, बिकॉज नॉट ईजी। आई नो इट इज़ नॉट ईजी, बिकॉज आई एम नॉट अभी तक मैं उतनी रिस्पॉन्सिबल हुई नहीं कि मैं उतना कर पाऊँ, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अगर मुझे मौका मिलेगा डेफिनेटली मैं कर पाऊँगी, बट अभी हम नहीं कर पाते। मुझे पता है कितना मुश्किल होता है। मेरे तो घर के काम, बच्चा करते करते मुझे 2-2:30 बज जाते हैं दिन के, तो ऑफिस का काम कैसे होगा, बट वो कर पाती है। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आज के लिए बहुत हो गया। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस व्रत के लिए, तो बस मैं सोची इसको हम शेयर करते हैं। सो आई शेयर्ड इट। थैंक यू सो मच गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आप मुझे मोटिवेट कीजिए, आप मेरे वीडियोज़ पे लाइक कीजिए, ताकि मैं अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। मुझे इस फील्ड में अच्छा लग रहा है काम करना, तो मैं करूँ। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच।